अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तआला औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वक़ुल लिल मुमिनाति यग़ज़ुज़ना मिन अबसारिहिन्ना व यहफ़ज़ना फ़ुरूजहुन्ना। सदर मोहतरम और दीनी मिली भाइयों, आज मैं जिस मौजू पर गुफ्तगू करने जा रहा हूँ वह है पर्दा और इस्लाम। पर्दा के मौजू पर कुछ अर्ज करने से कबल मैं ये चाहता हूँ कि यह आपको बता दूँ कि पर्दा है क्या। पर्दा दरअसल इस्लाम का औरतों को दिया गया एक ताकीदी हुक्म है। ये दरअसल एक मोमिना की इज्जत व अस्मत की हिफाजत का बेहतरीन जरिया है। हवस के पुजारियों की निगाहों से बचने के लिए एक ढाल है। हकीकत यह है कि एक औरत जब तक पर्दे में है औरत कहलाने की मुस्तहिक है, और जब वही औरत बाजार की नुमाइश बन जाए तो फिर वो औरत नहीं रह जाती, क्योंकि औरत के माना ही होते हैं जिसको छुपाया जाए। अरबी ज़बान में औरत को शर्मगाह कहते हैं। आज हमारे जो बहनें, माएँ बहनें कहती हैं कि पर्दा कद उम्मत पसंदी और बुनियाद परस्ती की इलामत है। दरअसल उनकी अकल पर पर्दा पड़ गया है और फैशन के चकाचौंध में इन कुरान मजीद का यह हुक्म याद नहीं रहा। आइए अल्लाह ताला क्या फरमाता है कुरान मजीद में पर्दे के ऊपर, वला युब्दीन ज़ीनतहुन्ना इल्ला मा ज़हरा मिन्हा, यानी औरतें अपनी जीनत को हरगिज जाहिर ना करे सिवाय इन हिस्सों के जिनको खुले रखना मजबूरी है। क्या कुरान करीम ये आयत भी बुनियाद परस्ती की तालीम देती है? इसी कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला ने यह भी फरमाया, वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला, तुम जमाना जाहिलियत की तरह बेपर्दगी और बनाओ सिंगार ना किया करो। आइए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस सुनाता हूँ जिसमें फरमाते हैं कि जो औरत खुशबू लगाकर गैर मर्दों के पास से गुजरती है वो जन्नत की खुशबू भी नहीं पा सकती। अल्लाह अकबर। मेरे भाइयों, बड़े अफसोस की बात है कि कुरान व हदीस के इन ताकीद फरमान के बावजूद आज हमारे मुआशरे में बेपर्दगी आम है। ख़ास तौर से शादी ब्याह के मौके पर जिस तरह की बेहाई वफा होती है उसे देखकर दिल खून के आंसू रोता है। क्या यही तालीम दी हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें? क्या हमें हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु अन्हा का नाम लेने का भी कोई हक है, जिनके पर्दे का यह आलम था कि उन्होंने अपना जनाजा भी रात में निकालने की वसीयत की, इसलिए कि उनके लाश पर किसी गैर मर्द के निगाह ना पड़ जाए। मेरे भाइयों, क्या हमें हज़रत आयशा सिद्दीक़ा से कोई निस्बत रखने का हक है, जिनका हाल ये था कि रोज़ाना कुरान मजीद की तिलावत करती थी मगर कभी उनकी आवाज़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजरे के बाहर नहीं सुनी गई। आज हमने शर्म व हया का दामन छोड़ दिया। आज मुसलमान लड़कियां बेपर्दगी और बेहाई की तमाम हदूद पार कर रही है, और उसका नतीजा यह है कि पूरा मुआशरा गलत समेत जा रहा है। नौजवान नस्ल तबाह हो रही है। पाक दामनी और किरदारी के बुलंदी पर पुरानी बातें करार दी जाने लगी है। हया और गैरत किस्सा पारीना बन चुकी है। हालांकि एक औरत का असल जबर उसकी शर्म हया है। एक हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जा लम तस्तही फसना मासीता, जब तुम्हारे अंदर हया ना हो तो फिर तुमसे किसी भी काम की तौक़ी की जा सकती है। मेरे भाइयों, आज हमारी जो बहनें बेपर्दा होकर कॉलेज यूनिवर्सिटी जाकर तालीम हासिल करती है, जरा गौर कीजिएगा। मैं दुनियाई तालीम के खिलाफ नहीं हूँ। अगर मुसलमान लड़कियाँ डॉक्टर नहीं बनेगी तो फिर मुसलमान ख़वातीन का इलाज कौन करेगा? टीचर नहीं बनेगी तो मुसलमान लड़कियों को पढ़ाएगा कौन? मगर ये तालीम पर्दे में रहकर इस्लामी हुदूद के पाबंदी के करके भी तो हासिल की जा सकती है।
हकीकत में मेरे भाइयों, लड़के और लड़कियों का मखलूत तालीम हासिल करना, वह भी नौजवानियों के उम्र में, दोनों के लिए सम्मे कातिल की हैसियत रखता है। अम्मा ऐसा रज़ियल्लाहु अन्हा पर्दे में रहने के बावजूद बड़े बड़े सहाबा को फतवा देती थी और दीन के सिलसिले में उनकी रहनुमाई करती थी। आइए अल्लाह ताला से हम दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें उन मुक़द्दस सहाबियात के नक्शे कदम पर चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन या रब्बिल आलमीन।